सिटी न्यूज पर भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। निकाय चुनाव में भाजपा से मेयर पद पर दावेदारी करेंगे गुरविंदर सिंह चंडोक। भाजपा के प्रदेश मंत्री चंडोक बोले, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। भाजपा नेता गुरविंदर सिंह चंडोक का सिटी न्यूज काशीपुर पर दमदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। काशीपुर नगर में यूँ तो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अदर दल हो, कई नेता ऐसे हैं जिन्हें जनता प्यार करती है, मोहब्बत करती है, लेकिन एक नेता ऐसे हैं जिन्हें वाकई हर कोई प्यार करता है और जाने जाते हैं 108 के नाम से। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, गुरविंदर सिंह चंडोक जी हैं जो इस समय प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। आज बहुत से मुद्दों पर बात करने का मन है। सबसे पहले तो ये कि मंत्री बनने के बाद कम नजर आ रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, ये सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल सिटी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि याहे बगाहे आप काशीपुर में जगह जगह कोई भी समस्या हो इसको तुरंत उठाने का आप प्रयास करते हैं और काशीपुर के सामने आप सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा आपका प्रयास रहता है, मैं उस प्रयास को नमन करता हूँ। देखिए, ये हमारे एक संगठन की रचना है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को माँ पार्टी मानता हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया कि मैं प्रदेश में जाकर मुझे प्रदेश का मंत्री बनाया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ प्रदेश में स्थान दिया और मुझे कोई भी प्रदेश से वहाँ से मेरे लिए निर्देश आता है, मैं उस निर्देश को पूर्ण पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ और ऐसा प्रयास करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मेरा मन तन कहीं भी काम आ सके, मैं उसका पूरा प्रयास रहता हूं कि मुझे कहीं भी मेरी पार्टी कहीं लगाती है जो निर्देश आता है, मैं वहां जाने का पूरा प्रयास करता हूं। इसलिए आप मुझे कहीं ना कहीं कम देखते होंगे। आज की तारीख में आप संगठन से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है। कई बार जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मेयर बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मन में आपके तमन्ना है कि हाँ, मेयर का चुनाव लड़ूंगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझको 10 साल से, पिछले 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काशीपुर में मुझको पार्षद के रूप में नवाजा और मेरी पहचान एक छोटे से एक आम साधारण व्यक्ति की पहचान से मुझको भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में इस काशीपुर में स्थापित करने का कार्य किया और 10 साल लगातार 2 बार मुझको भारतीय जनता पार्टी के टिकट से टिकट दिया और मैं उस टिकट के साथ दूसरी बार मुझे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और महानायक इस सदी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर मुझे पूरे प्रदेश में पार्षद के नाम पर सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला पार्षद मुझे इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बनाया। मैं कोटि कोटि पुनः नमन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने मुझे 10 साल से जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया। आपने अभी विषय रखा कि मेयर। देखिए, मैं पिछले 10 साल से इस निगम में, नगर निगम में कार्य कर रहा हूँ और छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को, ज्वलंत समस्याओं को बड़े नज़दीक से देखता हूँ और प्रयास करता हूँ ये कैसे हो इस शहर का और अधिक विकास हो सके। ये शहर, क्योंकि मैं इस धारणा को जानता हूँ, सारे जहां से अच्छा ये काशीपुर हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो मैं इस काशीपुर से प्रेम करता हूँ, मेरी जन्मभूमि है ये। मैं इसी काशीपुर की गलियों में पला बड़ा हूँ, इसी काशीपुर के लोगों ने मुझे अपने हाथों में खिलाया है और मैं ऐसा मन का भाव रखता हूँ कि अगर मेरी पार्टी कभी मुझे ऐसा अवसर देगी तो जरूर विकास जी, मैं चाहता हूँ कि उस दिन मेरी भारतीय जनता पार्टी जिस दिन मुझको सम्मान का विषय देगी तो मैं जरूर अपने पूरी ताकत से, जो मेरा सारा दिन का मोटरसाइकिल का पहिया इस शहर के अंदर पूरी एक गली से दूसरी गली घूमता है, तो निश्चित ही जो लोग हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्यार दर्शाते हुए मुझे जरूर अपनी आंखों पर बैठाएंगे।
ऐसा मेरे मन का भाव भी है। चंडोक जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेयर की तो बात जाता रही और बिल्कुल आप चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता भी है कि आपको जनता चुनेगी भी, लेकिन एक 2% दाखिल खारिज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता पर बोझ बना हुआ है। कल राम मेहरोत्रा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं अगर मेयर बनता हूँ तो सबसे पहला काम करूँगा ये 2% दाखिल खारिज खत्म करने का। यही सवाल मेरा चंडोक जी से है। देखिए, मैं पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल सशक्त रूप से खड़ा हूँ। कोई भी ऐसा निर्णय होगा तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी कुछ होगा मैं उसकी अपने वरिष्ठों से राय मशवरा कर कर उसका कोई ना कोई हल निश्चित तौर पर निकालने का प्रयास करूंगा। ऐसा मेरा मन का ये तो भाव है। नेतागिरी वाली बात हुई। मेरा कहने का मतलब ये है 2% जो दाखिल खारिज है कहीं ना कहीं जनता पर बोझ मानते हैं आप। देखिए, आज आप मेरा इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो मेरे मन का भाव ही तो जान सकते हैं। मेरा मन का भाव है कि मैं कोई भी काशीपुर का, ये 2% का तो एक आपने विषय रखा है, इसके अलावा भी बहुत समस्याएं हैं इस शहर के अंदर जो लोग उसको देख के उससे कहीं ना कहीं उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमें उस समस्या का समाधान भी, हमारे पूरा संगठन और पूरी सरकार हमारे साथ खड़ी है, हम उसके साथ मिलकर उस समस्या का समाधान और अन्य समस्याओं का समाधान भी पूरी ताकत से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये मेरा निश्चित है, मेयर कोई भी बनेगा हमारा कमल का फूल ही, और कमल का फूल इस शहर दोबारा पुनः मेयर जो बनेगा वो कमल का फूल का ही मेयर बनेगा। और सभी समस्याओं का निदान एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, चाहे काशीपुर में कितनी ही समस्याएं। आपने अभी एक बात कही कि जनता इस समय समस्याओं से जूझ रही है, कुछ समस्याएं ऐसी भी है। वो कौन कौन सी हैं? आप क्या क्या मानते हैं? कौन ऐसा होता है जैसे हमारा अब ये मैं आज पार्षद के पद पर हूँ और मुझको अब ये बड़ी बातें अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अभी पार्षद क्षेत्र की बात करनी चाहिए। मेरा खाली इतना ही कहना है कि कुछ समस्याएं ऐसी भी है जिससे कहीं ना कहीं कुछ जूझ रही है, तो लेकिन हम उसको साथ और अपनी सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि वो बड़े मुद्दे तो वो हमारी सरकार और संगठन के साथ मिलकर हम उसको कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। नवंबर में चुनाव निकाय प्रस्तावित है, क्या मानते हैं? कुछ चर्चा ये भी है कि लेट कराने के प्रयास में सरकार की मंशा है, तो कैसा है? देखिए, ये तो आपने अभी अपना कयास लगाया और अपने कयास को बताया कि नवंबर में चुनाव है, अभी आपने कहा, फिर आपने ये भी अभी कहा कि कुछ ऐसा भी है कि सरकार द्वारा उसको आगे किया जा सकता है। देखिए, ये पूर्णतः जो विषय है वो हमारे सरकार का है। जैसे सरकार के पास सिस्टम और जो साधन है, जैसे चुनाव आयोग की अपनी तैयारियों का विषय है, वो सारे विषय जब मिलते हैं तो ये भी चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती है। और अगर वो सारे विषय अभी नहीं मिल पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो चुनाव आयोग ये सोचता है कि अभी यहाँ इसका वातावरण अच्छा नहीं है, चुनाव कराने के साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ इलेक्शन में लगानी होती है, सारी अगर चीज़ें मिलती हैं तभी चुनाव का मैं सोचता हूँ चुनाव हो पाता है। और अगर ऐसा होता है तो नवंबर में होते हैं और ऐसा नहीं हो पाएगा तो आगे निश्चित रूप से आगे चले जाएंगे। अंतिम सवाल, और ऐसे पहले भी हुआ है। अंतिम सवाल, जो काशीपुर की जनता बिल्कुल एक स्पष्ट कह दूं ना कि मेयर की दावेदारी करेंगे, मैंने उन्हें आपसे कह देना चाहता हूँ, अब ये काशीपुर की जनता मेरी पार्टी, मुझे अपनी पार्टी पे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने सदैव मेरे साथ, आज जैसे आपने कहा कि प्रदेश मंत्री जैसा बड़े स्थान पर एक सामान्य कार्यकर्ता को बिठा दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री बना सकती है तो मेरे जैसे एक सामान्य मोटरसाइकिल पर चलने वाले कार्यकर्ता को भी काशीपुर का मेयर बना सकती है, ऐसा मेरे मन का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये थे हमारे संग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, जिन्होंने इशारों में लेकिन स्पष्ट कह दिया कि वो मेयर की दावेदारी करने जा रहे हैं। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।